नमस्कार प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। तो बच्चों, आज हम अपने 7वीं कक्षा के हिंदी सुलभ भारती व्यवसाय यानी वर्कबुक का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो हम पाठ क्रमांक 3 से शुरुआत कर रहे हैं। पाठ क्रमांक 3 का शीर्षक क्या है पता है आपको? दादी माँ का परिवार। और दादी माँ का परिवार इस कहानी के रचयिता हैं रमाकांत। रमाकांत कांत द्वारा रचित दादी माँ का परिवार। इस पाठ में हमने देखा था कि दादी माँ का परिवार किस तरह का था, दादी माँ के परिवार की क्या क्या विशेषताएं थीं। तो बच्चों देखिएगा, इसमें हमें देखना है आज अभ्यास कार्य। सर्वप्रथम हम देख रहे हैं उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पर आपको उचित शब्द चुनना है। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। कौन सा पेड़ था? बरगद का। चिड़िया में मातम छा गया। मातम। मुनमुन थी उनकी हमजोली। चिंकी से तनिक याचना करो। यानी बच्चों यहाँ पर ये हुए बरगद, मातम, हमजोली और याचना, ये हुए खाली स्थान। अब हमें दिया है प्रश्न दूसरा। कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। नीलू पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। सही है या गलत? तो ये गलत है। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते हैं। सही। गजब एकता थी उन सब में। बिल्कुल सही। नीलू के बच्चों के नाम चुस्कू मुस्कू। गलत। चिंकी की आंखों में आंसू थे। सही। बच्चों प्रश्न क्रमांक 3 की ओर देखिएगा। प्रश्न तीसरा हमें दिया है, घटना के अनुसार क्रम लगाकर लिखिए। प्रथम घटना कौन सी है? देखिएगा, घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। चिंकी ने भी दो बेटों का उपहार दिया। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार। अब हमें कहाँ है प्रश्न चौथा। नीचे दिए गए वाक्य किसने किससे कहे हैं? अरे मैं फंस गई, मुनमुन ने बाकी पक्षियों से कहा था। आखिर चाहते हो कैसी एकता? मुनमुन ने टीनू से कहा। बहुत देर से आई हो नीलू आज, दादी ने नीलू से कहा। हम एक है पर करे क्या? यह वाक्य नीलू ने दादी से कहा था। बच्चों चलो प्रश्न 5 की ओर चलते हैं। चिड़िया कहाँ रहती थी? तो इसका सही जवाब है जी हाँ, बिल्कुल सही। चिड़िया घर के आंगन में बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। बहेलिया कब ठगासा रह गया? जब सभी पक्षी एक साथ जाल लेकर उड़ गए ना, तब बहेलिया ठगासा रह गया। दादी माँ सुबह उठकर क्या करती? दादी माँ सुबह उठकर घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, परिजनों का ख्याल रखती थी। और देखिएगा अगला वाक्य, चुस्कू मुस्कू ने किससे जाल काटा? तो सही जवाब है चुस्कू मुस्कू ने अपने पैने दांतों से जाल काटा था। चलो बच्चों 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। अब 2-3 वाक्यों में लिखिए, यानी विस्तार से हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं ना। चलो देखते हैं। दादी माँ के परिवार में कौन कौन थे? देखिएगा, दादी माँ का परिवार बड़ा था और अच्छा था। दादी माँ का परिवार बड़ा था और अच्छा था। परिवार में नीलू नाम की चिड़िया थी जो अपने दोनों बच्चों यानी टीनू मीनू के साथ बरगद के पेड़ पर रहती थी। चिंकी चुईया अपने 2 बच्चों यानी चुस्कू मुस्कू के साथ बरगद के पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। इस तरह दादी माँ का परिवार बड़ा सुंदर था। चिड़ियों में मातम क्यों छा गया? एक दिन धान के खेत में सभी चिड़िया दाना चुग रहे थे। वहाँ एक बहेलिये ने अपना जाल बिछा रखा था। सभी जाल में फंस गए, इसलिए चिड़ियों में मातम छा गया था। चलो बच्चों प्रश्न 3 की ओर चलते हैं। चिड़िया जाल से किस प्रकार मुक्त हुई? टीनू मीनू के कहने पर सभी चिड़िया एक साथ जोर लगाकर जाल लेकर उड़ गई। उड़ते उड़ते सभी दादी माँ के घर पहुँचे। दादी माँ के कहने पर चुस्कू मुस्कू ने अपने पैने दांतों से जाल काटा। चलो अब मुक्तोत्तरी प्रश्नों की ओर चलते हैं। यदि प्राकृतिक
देखिएगा, यदि प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाए जैसे जल, वन आदि, तो देखिएगा अगर ऐसे हुआ बच्चों, अगर सच में जल और वन अगर समाप्त हो गए तो हमें क्या करना है? तो देखिएगा हमारा जीवन कैसे बीतेगा? तो अगर जल और वन हमारी प्राकृतिक संपदा है, प्रत्येक जीव को वन और जल की आवश्यकता होती है। जल के बिना पेड़ पौधे पशु पक्षी जीवित नहीं रह सकते, सभी का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। जल है तो कल है, बूंद बूंद कीमती है, पानी हमारा जीवन है। पेड़ पौधे सभी ओर हरियाली फैलाने का कार्य करते हैं। वन उद्यान हमारे धरती की शोभा बढ़ाते हैं। आओ पृथ्वी को करें हरा, श्रृंगार करें हम वृक्ष लगा। पेड़ लगाओ धरती बचाओ, पेड़ के कारण समय पर वर्षा होती है, वातावरण में ठंडक रहती है। हमें जल और वन का महत्व जानना आवश्यक है। तो चलो बच्चों, आगे हमें दिया है निम्नलिखित वर्णों के साथ सार्थक शब्द बनाकर लिखिएगा। यानी वर्णों का क्रम हमें उचित लगाना है और सार्थक शब्द बनाने हैं। पहला शब्द बन रहा है परिवार, होशियार, हमजोली, अचानक, खुशहाली, समझाया, बहेलियाँ, समझदार और कलरव। बच्चों, भाषा की ओर। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों में लिखिए। यानी कहीं पर एक वचन है तो कहीं पर बहुवचन, हमें इनके वचन बदलने हैं। जैसे थैली, थैलियाँ, थैली, पिताजी बाजार में थैली लेकर जाते हैं। पंखा, बहुवचन पंखे, विद्यालय में बहुत पंखे हैं। दीवार, बहुवचन दीवारें, घर की दीवारें भारी और मजबूत हैं। राजा, राजा ही, शिवाजी महाराज को जानता राजा कहते हैं। वस्तुएं, वस्तु, दोस्त की वस्तु समय पर देना अपनी जिम्मेदारी है। भेड़िया, भेड़िए, जंगल में बहुत भेड़िए थे। बहू, बहुएं, बहुएं हमेशा बड़ों का आदर करती हैं। रोटी, रोटियां, किसान के कारण कई घरों में रोटियां बनती हैं। यानी यहाँ पर वचन, एक वचन और बहुवचन हम सबके समझ में आया ना बच्चों? तो चलो अब चलते हैं उपयोजित लेखन की ओर। उपयोजित लेखन में हमें दिया है निम्नलिखित शब्दों के आधार पर कहानी लिखो। यानी हमें कुछ शब्द दिए हैं, अब इन शब्दों की सहायता से हमें कहानी लिखनी है। जैसे पानी, पुस्तक, बिल्ली और राखी आदि शब्दों को आपको इस कहानी में लेना है और कहानी को शीर्षक देना है। इसमें स्पष्टीकरण करना है, बिल्ली का भूमिका, पुस्तक और राखी किस तरह है, ये सब आपको स्पष्ट करना है। और इस कहानी से हमें क्या सीखने मिलता है, ये अपने मन के विचार है, स्वमत अभिव्यक्ति हैं। जैसे जल है तो कल है, जल ही जीवन है, पुस्तक हमारे गुरु हैं, राखी का त्यौहार खुशियों का त्यौहार है। अपने मन से कहानी बनाइएगा बच्चों और वर्कबुक पूरी कर कर तुरंत भेज दीजिएगा, ताकि चेक कर कर आपको वर्कबुक तुरंत मिल जाएगी। चलो बच्चों, अगले तासिका में हम वर्कबुक का अगला भाग देखेंगे। धन्यवाद सभी को।